आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जीके प्लस जीएस, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो टॉपिक वाइज है। तो आपको पीडीएफ भी फ्री में दिया जाता है रिवीजन के लिए। तो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि इसका पीडीएफ आपको कैसे फ्री में प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार राज्य जो है भारत के किस भाग में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर भाग में स्थित है बिहार राज्य भारत के। बात करें बिहार की चौहद्दी की, तो बिहार के नॉर्थ यानी उत्तर में नेपाल है, जो कि नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। बात करें साउथ की यानी दक्षिण में, तो झारखंड है, और झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची। बात करें वेस्ट की यानी पश्चिम में, तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ में। बात करें ईस्ट की, तो पूरब में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर भाग में। और बिहार की चौहद्दी यानी बिहार के चारों तरफ, बिहार के नॉर्थ यानी उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और पूरब में पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में झारखंड है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो फ्री में पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 2 नंबर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का जो स्थान है वो कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का। बात करें पहले पे कौन है यानी फर्स्ट में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां। बात करें अगले प्रश्न की, तो 3 नंबर में, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर हो जाएगा 2.86% है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का। बात करें अगला प्रश्न की, 4 नंबर में, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का जो क्षेत्रफल है ये कितना है? सही आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। बात करें 5 नंबर प्रश्न की, तो देश में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान यानी 2011 के जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा 3रा स्थान है देश में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का। कौन सा जनगणना के अनुसार? तो जनगणना 2011 के अनुसार। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के बारे में पूछा जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से वो कौन सा है? तो 3रा। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो फ्री में पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वही टॉपिक वही प्रश्न उत्तर के साथ पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है और इससे पहले वाले एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रांग करें और अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर में, बिहार में सबसे पुराना अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? बिहार में जो सबसे पुराना अवशेष जो प्राप्त हुआ है ये कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा मुंगेर और नालंदा में बिहार में सबसे पुराना अवशेष प्राप्त हुआ है। बात करें 7 नंबर प्रश्न की, तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा वैशाली थी लिच्छवी गणराज्य की राजधानी। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। 16 महाजनपदों में से 3 जनपद बिहार में थे। क्या समझे आपने? 16 महाजनपदों में से 3 जो जनपद थे वो बिहार में थे। कौन कौन? चलिए बता देते हैं। तो अंग, मगध तथा लिच्छवी जो थे ये बिहार में थे। बात करें अगले प्रश्न की, तो 8 नंबर में, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा बिम्बिसार मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। बात करें 9 नंबर की, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग हर्यक वंश का अंतिम शासक था। बात करें 10 नंबर प्रश्न की, तो अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? अशोक ने कौन सा धर्म को ग्रहण किया था? सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। किसने? अशोक ने। तो चलिए देखते हैं अगला। 11 नंबर में, शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? शेर शाह के बचपन का जो नाम था वो क्या था? सही आंसर हो जाएगा फरीद खां था नाम शेर शाह के बचपन का नाम। बात करें अगले प्रश्न की, तो 12 नंबर में, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 75 यानी
बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 75 यानी 75। बात करें विधान सभा की तो बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? 43। बात करें लोकसभा सीट की तो लोकसभा सीट कितने हैं? 40। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। बात करें 13 नंबर प्रश्न की तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका उत्तर आपको तो जरूर पता होगा, तो सही आंसर क्या होगा? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न 14 नंबर में, बिहार गणराज्य की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? बिहार राज्य की दूसरी जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा उर्दू जो है ये बिहार राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है। तो पहली कौन है? तो हिंदी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 15 नंबर में, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। बात करें प्रथम राष्ट्रपति की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बात करें 16 नंबर प्रश्न की तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। बात करें 17 नंबर प्रश्न की तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC USA में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। बात करें इसकी स्थापना की तो स्थापना कब हुआ था? 1944 में इसकी स्थापना हुआ था। किसे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो यहाँ से प्रश्न अगर आपके एग्जाम में बन सकता है 44 में, और इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। बात करें 18 नंबर प्रश्न की तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये कैसी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब अवतल दर्पण की यहाँ बात करें तो इसका यूज कहाँ होता है? चलिए देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से टॉर्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। अगले प्रश्न की तो 19 नंबर में, लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति का SI मात्रक जो होता है ये क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर जो होता है ये लेंस की शक्ति का SI मात्रक होता है। 20 नंबर में, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो बीमारी है ये किसके कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा वायरस के कारण होने वाला ये पोलियो बीमारी है। बात करें 21 नंबर प्रश्न की तो जल की कितनी अवस्थाएं होती है? जल की कितनी अवस्थाएं होती है? सही आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस जो है ये जल की अवस्थाएं होती है। कितनी? तो 3। बात करें 22 नंबर प्रश्न की तो मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का कौन था? सही आंसर हो जाएगा पुत्र। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का कौन था? पुत्र था। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित पॉइंट की तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का कौन था? तो पुत्र था। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश का शासक था? तो तुगलक वंश का। देखते हैं अगले प्रश्न को। 23 नंबर में, महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच जो पूना समझौता हुआ था यह कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ऑलरेडी उसका वीडियो बना करके हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न से रिलेटेड। 24 नंबर में, राज्यसभा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा उच्च सदन यानी अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है राज्यसभा को। बात करें 25 नंबर प्रश्न की तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? भारत की पंचवर्षीय योजना जो थी ये किस पर आधारित था? सही आंसर हो जाएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था भारत की पंचवर्षीय योजना। अवधि पूछा जाए तो 1951 से 1956 तक भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि है। बात करें 26 नंबर प्रश्न की तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है ये कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। बात करें अगले प्रश्न की तो 27 नंबर में, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित रहता है? सही आंसर हो जाएगा लोहा यानी Fe जो है ये हीमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है। 28 नंबर में, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहते हैं? खासी और गारो जनजाति जो है ये मुख्य रूप से किस राज्य में रहते हैं? सही आंसर हो जाएगा मेघालय में। और बात करें मेघालय की तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलांग जो है ये मेघालय की राजधानी है। तो ये थे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको वही प्रश्न, वही टॉपिक पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होती है और इससे पहले वाले एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।